के उनके बच्चे की 50 डिग्री टेम्परेचर में सड़कों पे खड़े होके आंदोलन करना कितना मुश्किल होता है, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना कितना मुश्किल होता है। उन्हीं लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि हम पीछे हटने वाले नहीं है, हम इस देश के युवा हैं, हम भगत सिंह के वंशज हैं। उनको भी मैं कहना चाहता हूँ हम ही है अशफाक भगत सिंह। उनके लिए 2 लाइन कहना चाहता हूँ कि हम ही है अशफाक भगत सिंह। ऐसे ही रूप बदलते रहेंगे जब जब देश को पड़ेगी जरूरत है, जब जब देश को पड़ेगी जरूरत, जलते आए तो सिस्टम में पेपर लीक रोकिए, ऊपर से नीचे तक करप्शन रोकिए पहले, उसके बाद ये पेपर लीक रुकेगा। और उसके लिए हमें कॉम्पिटेंट मिनिस्टर चाहिए, ऐसे इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर से काम नहीं चलेगा, इनका इस्तीफा चाहिए जल्द से जल्द। अगर से वो दूसरी पार्टी में ना जाते तो हो सकता है आज हमारे बीच यहाँ खड़े होते और धरना लगा रहे होते, नारा लगा रहे होते। देखिए, इंडियन यूथ का एक विश्वास तो उठ चुका है अपोजिशन से भी और रूलिंग पार्टी से भी। तो एक ही रास्ता बचता है कि हम सारे साथ आए, हम जनता ही साथ आए और अपनी आवाज़ उठाए। और ऐसे इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर्स को जब तक अपने गलत कामों के लिए, इतने गलत कामों के लिए कि पेपर लीक हो चुके हैं, 10+ बच्चों की सुसाइड हो चुकी है, इसके बाद भी अगर इनका इस्तीफा नहीं दिया जाएगा तो ये शर्म की बात है। और इसके बाद तो हम इनका सपोर्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। देखिए, इससे यूजलेस मूव कुछ नहीं हो सकता। टेलीग्राम बंद करने से वो जो पेपर लीक करने वाले लोग हैं वो इंस्टाग्राम पे जाएंगे, व्हाट्सएप पे जाएंगे, अलग अलग सोशल मीडिया पे जाएंगे। अगर आपको पेपर लीक रोकना है तो सिस्टमिक पेपर लीक रोकिए, ऊपर से नीचे तक करप्शन रोकिए पहले, उसके बाद ये पेपर लीक रुकेगा। और उसके लिए हमें कॉम्पिटेंट मिनिस्टर चाहिए, ऐसे इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर से काम नहीं चलेगा, इनका इस्तीफा चाहिए जल्द से जल्द। ये लोग मेक इन इंडिया का वादा करते हैं, मेक इन इंडिया के वादे के बाद ही हमें मेक इन इंडिया देते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मेरी छोटी बहन तैयारी कर रही थी तो उसको डर था इस बार कि कहीं भैया शादी ना कर दे घर वाले मेरी इस बार, तो उसने मुझे प्रॉमिस किया कि भैया 1 साल का टाइम दो, मैं जरूर इस बार पेपर पास कर पाऊंगी। उसने तैयारी की, रात दिन मेहनत करती है और अगले दिन फिर से वो फिर 2-2 बजे 3-3 बजे तक रात को पढ़ती है। उसके बाद जब वो पेपर दे के आती है कहती भैया इस बार मेरा पेपर जरूर पास हो जाएगा, बहुत अच्छा एग्जाम गया है। और अगले दिन मैं एक सोशल साइट पे देखता हूँ कि पेपर लीक हो गया है। अब उसको तो पता भी नहीं है, वो तो पेपर की तैयारी कर रही है। मैं उसको कैसे बताऊं कि बहन तेरा पेपर लीक हो गया है और इस बार भी तू पास नहीं हो पाएगी। अब उसको डर है कि शादी कर देंगे घर वाले, तो बच्चियों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है शिक्षा तंत्र। ये एजुकेशन सिस्टम लोग जो यहाँ है ये पूरा करप्ट हो चुका है, इसको बदलने की जरूरत है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने की जरूरत है। सर कैसे मजबूत हाथों में देश है? आप विश्व गुरु बनाने की बात करते हो, आप विदेशों में डंका बजाने की बात करते हो, लेकिन क्या होता है वही देश जहां विश्व गुरु बनाने की बात करते हो कि इस देश के अंदर जब 13 बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, उन बच्चों की अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार नहीं, उन बच्चों के बारे में बोलने के लिए आपके पास एक मिनट का समय नहीं है। ऐसे बनेगा विश्व गुरु, ऐसे बनेगा विकसित भारत? कैसे बन गया मजबूत भारत? आप बताइए। चर्चा करते हैं ना, परीक्षा पे चर्चा करते हैं, लेकिन कभी उन्होंने, मैं वही बात कर रहा हूँ, आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने नहीं की है। आज तक अभी उन्होंने एक ट्वीट भी किया, इतने बच्चों ने सुसाइड कर लिया। आप इमेजिन करो, कोई बच्चा रात दिन मेहनत करता है अपने सपनों के लिए, उसके माँ बाप रात दिन मेहनत करके उसके पीछे पैसा लगाते हैं और वो पेपर लीक हो जाता है। पता चलता है क्यों पेपर लीक हो गया, क्योंकि कोई रईस ज्यादा बाप आता है अपनी औलाद के लिए उस पेपर को 30 लाख रुपए में खरीद लेता है। तो क्या इस देश के अंदर यही चलता रहेगा? कब तक कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगा, कब तक कोई शिक्षा व्यवस्था के बारे में नहीं बोलेगा? आज देश का युवा अगर सही सड़कों पे नहीं आएगा तो ये होता रहेगा। अगर ये 2024 में जब 50 बच्चे टॉप करके आए थे तब हो जाता, तो आज हमें आने की जरूरत नहीं हुई। अगर आज हम नहीं आएंगे तो कल को फिर हमारे युवाओं को देश की सड़कों पे उतरना पड़ेगा। मैं कॉकरोच जनता की उसी एंटी नेशनल की बात करता हूँ कि जिसे आप एंटी नेशनल कह रहे हो, सबसे पहले कॉकरोच किसने बोला? देश के माननीय मुख्य न्यायाधीश जी देश के युवाओं को कॉकरोच बोलते हैं। तो न्यायाधीश महोदय से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि न्यायाधीश महोदय, ये वही युवा है जो -30 डिग्री टेम्परेचर में 4546 फीट की ऊंचाई पर झंडा लेकर तैनात होता है, तिरंगा झंडा लेके खड़ा होता है, तब जाके आप हिफाजत के साथ यहाँ बैठ के फैसला सुना पाते हैं। और उन युवाओं को, उन सेना के लोगों को आप कॉकरोच बोलते हो।
तो बीजेपी जो है वो 12 सालों का जश्न मना रही मोदी सरकार को, एक यूथ के तौर पर कैसे देख रहे हैं 12 सालों का जश्न ये यही मना रही है। आज हमारे 12 सालों में इन्होंने क्या कमाया है, आज हमारे वोट की भी वैल्यू नहीं बची है। आज वो वैल्यू, हम वोट किसी भी पार्टी को देते हैं लेकिन वो पूरी की पूरी पार्टी का तंत्र को ही अपनी तरफ कर लेते हैं। अब जिस पार्टी को हमने वोट दिया तो पार्टी तो अगेंस्ट में चली गई, हम बीजेपी के खिलाफ वोट डालते हैं, आखिरकार वोट बीजेपी को चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि पूरे सांसद एमपी एमएलए खरीद लेते हैं ये। तो आखिरकार देश के लिए जो डेमोक्रेसी है उसका हनन काम करने का काम कर रही है बीजेपी। देखिए कितना बड़ा कदम उठाया, टेलीग्राम बंद कर दीजिए, आप करके दिखाइए। मैं वही कह रहा हूँ, टेलीग्राम बंद करने से और एयरफोर्स पे पेपर भेजने से अगर समस्याओं का सुधार होता तो एक बच्चे का अभी भी सेंटर अबू धाबी में गया है, आपको पता होगा। तो वो अबू धाबी में, हमें इनके एजुकेशन सिस्टम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये बात करते हैं हम फेयर एजुकेशन कराएंगे, फेयर एजुकेशन कहाँ से करा लेंगे आप फिर से सेंटर आपका कहाँ गया है? अबू धाबी में सेंटर डाल रहा है। ये सिस्टम व्यवस्था कभी पेपर ठीक से करा नहीं पाएगी, ये करप्ट हो चुका है। एग्जाम से भी कुछ नहीं है। बिल्कुल, ये पूरा सिस्टम तंत्र, खाली धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं, ये पूरा सिस्टम तंत्र बदलना चाहिए, ये पूरी व्यवस्था बदलनी चाहिए। लेकिन वो तो नहीं दे रहे इस्तीफा। जब तक नहीं देंगे, मैं कहता हूँ हम भगत सिंह के वंशज हैं, हम उस देश के वंशज हैं। क्योंकि मैं उनके लिए भी कहता हूँ कि हम सड़कों पे तब तक रहेंगे, उनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं, उनके बच्चों को तो दिक्कत नहीं है। आके देखे उनके बच्चे की 50 डिग्री टेम्परेचर में सड़कों पे खड़े होके आंदोलन करना कितना मुश्किल होता है, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना कितना मुश्किल होता है। उन्हीं लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि हम पीछे हटने वाले नहीं है, हम इस देश के युवा हैं, हम भगत सिंह के वंशज हैं। उनको भी मैं कहना चाहता हूँ, हम ही हैं अशफाक भगत सिंह। उनके लिए 2 लाइन कहना चाहता हूँ कि हम ही हैं अशफाक भगत सिंह। ऐसे ही रूप बदलते रहेंगे जब जब देश को पड़ेगी जरूरत, जब जब देश को पड़ेगी जरूरत, जलते आए और जलते रहे।